अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। जुमे का दिन है, जुमा मुबारक हो आपको। और जुमे के दिन हमारे यहाँ पुलाव, बिरयानी और इस टाइप की चीज़ें बनती है, रिवायती स्टाइल है। तो आज हम जो है आपके लिए चिकन की निहारी बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत सारे गोश्त की रेसिपीज़ हमने बनाई हैं, तो मैंने सोचा कि चलें एक ज़बरदस्त सी निहारी तैयार करते हैं, और वो भी ज़बरदस्त ऑथेंटिक किस्म की निहारी जो पकवान सेंटर्स में बनती है। और मैं चाहूँगा कि वही निहारी आपके घर पर भी बने, और आज का दिन आपका मज़ेदार चिकन निहारी के साथ स्टार्ट हो, और मज़ेदार दावतों में जो है ना इसको आप सर्व करें। आज पुलाव बिरयानी बहुत हो गई, तो आज निहारी की तरफ चल। ठीक है जी। और बहुत ही खूबसूरत, टेस्टी और ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ जो है ये तैयार हो जाएगी निहारी। और प्लीज़ गौर से देखिएगा प्रोग्राम को 11 से 12 बजे तक। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि 5 से 6 हमारा प्रोग्राम रिपीट भी हो रहा है, और साथ में सैटरडे संडे भी रिपीट हो रहा है। बेस्ट जो हमारे शोज़ होते हैं 2, और वो सैटरडे और संडे 5 से 6 रिपीट भी हुआ करेगा, तो आप उस वक्त भी देख सकते हैं। सबसे पहले तैयारी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और निहारी में बेसिक चीज़ें डलती क्या हैं, और उसके बगैर निहारी निहारी नहीं होती, फिर कुछ और ही हो जाती है। सबसे पहले तो निहारी निहारी जो है वो बेसिकली लोग पूछते हैं कि इसका नाम निहारी क्यों है। मुग़ल दौर के अंदर जब ये बहुत सारे खाने तैयार किए गए, तो वहाँ के एक्सपर्ट्स होते थे, उनको कहा गया कि भाई ऐसी कोई चीज़ तैयार की जाए जो ज़बरदस्त भी हो, और सुबह निहार मुँह यानी कि पहले नाश्ते में खाई जाए। हमारे यहाँ तो आजकल रिवायत है कि हमें निहारी जो है वो रात में, शाम में, दोपहर में खाते हैं। बेसिकली निहारी जो है सुबह निहार मुँह यानी कि सुबह नाश्ते में खाने वाली रेसिपी है। तो वहाँ के मुग़ल के जो शेफ़्स थे, उन्होंने मिल के तैयार की निहारी, और ये निहारी जो है बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैल गई, और ये जो है निहारी तैयार की जाती है बेसिकली सुबह निहार मुँह, इसलिए इसका नाम निहारी है। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके बगैर ये निहारी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, और वो चीज़ें वो हैं जिससे निहारी का फ्लेवर दूसरे खानों से अलग हो जाता है। ठीक है, हमने 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया। ठीक है, और एक चिकन को हमने, साबुत चिकन को है ना 8 पीसेस में कटवाया है, थोड़े बड़े पीसेस रखें। मुर्गी वाले को कहिएगा कि चिकन के 8 पीस करके दे दें, तो वो आपको 8 पीसेस करके दे देगा। ठीक है, और इसके अंदर आपने लेना है प्याज, तकरीबन एक दरमियानी चॉप हुई हुई प्याज, और इसे चूल्हे को हम स्टार्ट कर देंगे। और बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना, हल्का सा लाइट ब्राउन जिसको कहते हैं वो कर लेना है। और इस तरह से हमने इसे 8 पीसेस में, बड़े पीसेस में करके रखे हुए। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जब आप चिकन की निहारी बनाएंगे तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। चिकन एक साबुत लेने के बाद कटवाया, उसके बाद उसके 8 पीसेस, बड़े पीसेस, ये देख लें 8 पीसेस। ठीक है, हमने करवा लिए। और इसके साथ इसके अंदर 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर निहारी का फ्लेवर बन ही नहीं सकता। उनमें से जायफल सबसे मेन चीज़, दो और चीज़ें जो बहुत मेन है, उसमें है सौंठ का पाउडर यानी कि सूखी अदरक का पाउडर, और सौंफ का पाउडर, सौंफ जो खाने वाली सौंफ होती है उसका पाउडर। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, निहारी के अंदर हल्दी नहीं डाली जाती है। ठीक है, तलहार मिर्च डलती है, नॉर्मल लाल मिर्च डलती है, गरम मसाला डलता है, नमक डालता है। ठीक है, और आटा या मकई का आटा दोनों डलते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, या फिर आटा और बेसन को भी मिला के डाला जाता है। हर जगह का अपना अपना स्टाइल है। जैसे बहुत सारे इलाकों के अंदर जो है ना, जैसे 4 खाने के चम्मच आटा है तो 2 खाने के चम्मच बेसन को मिक्स करके तवे पे सेका जाता है। कच्चा आटा ना डालें वरना उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, फ्लेवर नहीं आ रहा होता। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ऑयल बनाना है जो ऊपर तड़के के लिए हम रखते हैं। ये है तलार मिर्चें, इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और ये 4 मिर्चें, इसका मैंने ऑयल बनाकर आखिर में तड़का डालना है। जो लाल रंग का ऑयल होता है आपने देखा होगा, तो बहुत सारे लोग कलर डाल के ऑयल को लाल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ना कीजिए, ऑथेंटिक चीज़ बनाएं। ठीक है, तलहार मिर्च, बड़ी वाली जो तलहार मिर्च जिसको कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं,
तो वो वाली मिर्च का जो है ना ऑयल तैयार करेंगे। सब चीज़ें आपके सामने ही होंगी और इंशाल्लाह और आपको इसका अंदाज़ा होगा किस तरह से हमने तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, चिकन, ये प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, सॉफ्ट हो गई प्याज। इसके अंदर हमने 8 पीस बड़े बड़े जो है वो डाल दिए और इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अच्छा, ये जो गोश्त है, चिकन जो है, इसकी क्वांटिटी तकरीबन 1.25 किलो के करीब है, ठीक है। छील छिला के सफाई वफाई करके 1.25 से 1.5 किलो के अंदर है, ठीक है। तो इसमें हमने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 दरमियानी प्याज चॉप, ये डालकर हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद फिर हमने बाद में मसाले ऐड करना है। दूसरी तरफ हमने ये किया है कि जो पंजे होते हैं चिकन के, ये हड्डियाँ होती हैं या गर्दन होती हैं, जो चीज़ भी आपको मिल जाए उसका एक यखनी बना के रख लें, ठीक है। निहारी के अंदर सबसे मेन चीज़ उसकी जो ग्रेवी होती है वो होती है। निहारी गोश्त का मतलब नहीं होता, निहारी का मतलब निहारी के अंदर जो ग्रेवी होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। गोश्त से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका जो है ना ग्रेवी होती है। ग्रेवी जितनी अच्छी बनी हुई होगी निहारी उतनी ही मज़ेदार तैयार होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर के करीब यखनी बनाकर रखी हुई है हड्डियों की। अदरक लहसुन, थोड़े से साबुत गर्म मसाले डाल के इसको बॉईल कर लें अच्छी तरह से 4-6 घंटे और उसके बाद इसे तैयार करके रख लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर हमें यखनी मिल जाए, तो चिकन क्यूब या चिकन पाउडर उसको भी पानी में बॉईल करके आप तैयार करके रख सकते हैं ग्रेवी की। पानी, डायरेक्ट पानी की जगह पर और आप ये यखनी का इस्तेमाल करें तो उससे जो है आपकी निहारी जो है वो बहुत ही अच्छे फ्लेवर के अंदर तैयार होगी। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा मसालों का, एक कौन-सी कितनी क्वांटिटी हमने इस्तेमाल करनी है 1.25 किलो के अंदर, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं? तो हेलो, जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। सर मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, दूर की नज़र अगर कमज़ोर, आप कुछ बता सकें तो। ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं आपको, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, साबुत खोपरा जिसको कहते हैं नारियल, ठीक है, साबुत। बहुत सारे नारियल होते हैं लेकिन वो वाला नारियल जो ड्राई फ्रूट वालों के पास होता है, साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होकर और साबुत हो जाता है, वो साबुत होता है, उसके अंदर पानी नहीं होता, ठीक है। और वो ड्राई फ्रूट वालों के दुकान पे मिलता है, उसको ले लें। उसका ऐसे काटें कि उसका ढक्कन कट जाए, ठीक है। ढकना काट कर अंदर खाली हो जाएगा, खाली होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर आपने दखनी मिर्चें 100 ग्राम, मगज़ धनिया 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम, ये 3 चीज़ें आपने डालनी है। मगज़ धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और दखनी मिर्च, सफ़ेद वाली काली मिर्च जैसी होती है दखनी मिर्च, वो 100 ग्राम डालकर और इसके ढक्कन को बंद कर देना है और उसके ऊपर आटे का कवर चढ़ा देना है और उसको चूल्हे पे इतना पकाना है कि काला हो जाए बिल्कुल। उसके बाद वो ऊपर का जो आटा है वो हटा देना है और नारियल को, तमाम चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस करके और इसको ग्राइंडर मशीन में जिसमें मसाला पीसते हैं उसके अंदर उसको पीस लेना है। पीसने के बाद 1 चाय का चम्मच रात सोने से पहले 1 चाय का चम्मच निहार मुँह इस्तेमाल कराएं। बच्चों को ख़ास तौर पर, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन है। और बड़ों की जिनको चश्मा लग चुका है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका नंबर कम होना शुरू होगा या वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। और बहुत ही फ़ायदेमंद है आँखों के लिए, तो बहुत अच्छा टोटका है, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा आपको। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास ये देख लें, चिकन का कलर जैसे चेंज हो जाए और प्याज अच्छी तरह से इसमें हल हो चुकी है और आप देख लें चिकन के ऊपर हल्का सा कलर भी आ गया, हल्का ब्राउन ब्राउन सा, ठीक लें, ये देख लें, ठीक है। इसलिए कि देखें, इसको चिकन को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है, इसलिए कि चिकन ने अभी फ़ौरन गल जाना है, टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा वरना। 2 खाने के चम्मच सौंफ का पाउडर, ठीक है, आप 1.5 किलो का हिसाब रखिएगा। 2 खाने के चम्मच सौंफ का पाउडर, 2 खाने के चम्मच अदरक यानी कि सौंठ का पाउडर, सूखी अदरक का पाउडर, जायफल
जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर आधा चाय का चम्मच, ठीक है। गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच जो है तलहार मिर्च पाउडर, और इसके साथ 2.5 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। 1.5 खाने के चम्मच नमक, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये सारा कुछ डाल दिया आपने, और उसके बाद मसाले को हल्का सा भूनना है। मसाला जलने नहीं पाए, तो यखनी आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है ताकि मसाला ना जले, ठीक है। ये देख लें, इसलिए कि मसाला जल गया तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी आपके निहारी में, ठीक है। अगर गाय के गोश्त से या मटन से बना रहे हैं तब भी आपने यही फार्मूला अपनाना है, और जब गोश्त को फिर पानी डालकर आपने पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये गलने के करीब हो जाए और पानी के बजाय यखनी, पकवान सेंटर वाले क्या करते हैं, हड्डियाँ ले लेते हैं और उसको रात में चढ़ा देते हैं पकने के लिए। सुबह तक हड्डियाँ पक रही होती हैं, उसका जो यखनी निकलती है उसको इस्तेमाल करते हैं अपने निहारी की ग्रेवी के लिए छान कर, ठीक है। मलमल के कपड़े से छान लेते हैं ताकि उसमें कोई किरिच वगैरह ना रहे, और उस यखनी को इस्तेमाल किया जाता है निहारी की बेस में। इसीलिए निहारी का फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सा आपको मिलता है। थोड़ी सी बुनाई की हमने, और उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा ऑयल। पानी की बजाय ये जो मैंने यखनी बनाकर रखी हुई है ये मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, यखनी थोड़ी कम है तो पानी भी ऐड करेंगे हम इसमें। कलर आप देख सकते हैं, तलहार मिर्च से इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया। इतना होना चाहिए गोश्त इसमें डिप हो जाए। पकने के बाद फिर ग्रेवी में, निहारी में ग्रेवी ज़्यादा और गोश्त कम होता है, इसलिए आप जब सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है, और इसका जो ऑयल है वो हम बाद में तैयार करेंगे। और यहाँ हम देख लेते हैं क्या चीज़ बनानी है। हमने आज दूसरी रेसिपी बनानी है, आलू और कीमे के कटलस, ठीक है। कैसे बनेंगे ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी बन रही है, और वो बन रही है चिकन निहारी। इस वक्त पूरे किचन के अंदर हमारी निहारी 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 जैसी खुशबू जो है ना वो आ रही है। और अब मैं आपको एक राज दिखाने जा रहा हूँ, जो अक्सर हम जाते हैं तो निहारी वाले थोड़ी सी ग्रेवी निकालते हैं, थोड़ी सी बोटी डालते हैं, मगज़ नली डालते हैं, उसके बाद एक लाल रंग का तड़का डालते हैं। तो लाल रंग का तड़का बेसिकली असल वाला कौन सा होता है, अब तो कलर वाला डालने लग गए इसलिए कि पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है, और मेरे पास तलहार मिर्चें हैं, बड़ी वाली जो मिर्च होती है उसको मैंने थोड़ा चॉप करके रखा हुआ है, और ये मैं डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। और इसे हमने हल्का सा पका लेना, ठीक है, और दरमियानी आंच पे, ठीक है। धीमी आंच भी बना सकते हैं, दरमियानी आंच पे भी बना सकते हैं, ठीक है जी। बनाकर और इसे आपने रख लेना है। जब आप इसकी जो सौंधापन है ना वो आपके खाने को बहुत ही टेस्टी बना देता है, ठीक है। आपकी निहारी को एक चार चांद लगा देता है, ठीक है। ये आपने बनाकर जो चाय की छन्नी होती है उससे छान लेना है। ये आपने देखा, ये वही ऑयल है जो आपको निहारी वालों के पास रखा हुआ नज़र आता है, ठीक है जी। चलिए जी, ये हो गया तड़का तैयार हमारा, और ये देखने में ऐसा लग रहा है। अब आप इसको जब ऐसे उठाएंगे, ये देखें कलर इसका आपको अब नज़र आएगा, ठीक है। ये खूब मैरून कलर का
ऑयल। अब जब ये आप अपनी निहारी में डालें तो उसको गर्म करके हल्का सा डाल लें। ये बनाकर आप बॉटल में भर करके भी रख लें, जब भी निहारी बनाए उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। इसको हम साइड में कर देते हैं और निहारी पक रही है मज़ेदार। थोड़ा सा टाइम इसमें बाकी है, जब तक मैं जो है अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जा रहा हूँ। और हम बना रहे हैं कीमा कटलस, कीमा आलू कटलस, ठीक है जी। और कीमा आलू कटलस बनाने के लिए हमारे पास आलू हैं बॉइल्ड हुए हुए। कीमे को मैंने प्याज, एक आधा किलो कीमा, एक दरमियानी प्याज को हमने फ्राई किया, कीमा डाला, उसको पकाया। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चाय का चम्मच और थोड़ी सी हल्दी डालकर और गरम मसाला डालकर इसको भून लिया। बस ये हमारे पास खुश्क कीमा तैयार है, कम ऑयल के अंदर बनाया है इसको, ठीक है। और अब मैं तैयार कर रहा हूँ अपना आलू। आलू सॉफ्ट बॉयल हुए में, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच, नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पुदीना 1 तिहाई गड्डी, हरा धनिया 1 तिहाई गड्डी और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। और इसे हमने तैयार कर लेना है, ठीक है जी, मिक्सचर। और इसके साथ दूसरी तरफ ऑयल भी ऐड कर देना है पैन में, ताकि ऑयल भी गर्म होता रहे साथ में। चलिए जी, इतना होना चाहिए कि आपका कटलस जो है ना वो आधा डिप ज़रूर हो, ठीक है। ये हमने डाल दिया और इसको किया मिक्स अच्छी तरह से। ठीक है जी, इसको वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसकी जो हमने अज्जा डाले हैं ना वो ऐसे हैं कि वो बिल्कुल बेहतरीन से आपके कटलस बग़ैर किसी अंडे के, बग़ैर किसी चीज़ के बेहतरीन बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब आपने जितना बड़ा कटलस लेना है उस साइज़ का कटलस ले लिया आपने और इसके अंदर कीमा पुश किया दोनों हाथ से और साइडों से बंद करना शुरू किया और घुमाते गए। जब आपने घुमा लिया उसके बाद इसको आपने कटलस वाली शक्ल दे दी और इसमें अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्ब पे लगाया और इसे फ्राई करने के लिए डाल दिया, ठीक है। इस तरह से आप तैयार करेंगे। चूल्हे को हल्की आंच पे स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जी, एक प्याला सा बना लिया आपने, ठीक है। कीमा लिया मुट्ठी में, थोड़ा सा पुश किया साइडों से, दोनों हाथों से अच्छी तरह से उंगली से पुश करते गए और इसे टर्न करते जाना है। सिर्फ एक तरफ से दबाते ही नहीं रहना, वरना वो अच्छी तरह राउंड नहीं होगा। छोटे बड़े आप जैसे चाहें बना लें, ठीक है। इस तरह से अंडे में डिप किया। चलिए जी, ये हो गया कंप्लीट। साइडों पर अच्छी तरह से हर तरफ से लगाकर फिर उसके बाद फ्राई करने के लिए रख दें, ठीक है जी। चलें, जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं जा रहा हूँ
निहारी की तरफ। निहारी को चेक कर लेते हैं चिकन की क्या पोजीशन है। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज दिए हैं। आटा, उसके साथ बेसन, 4 खाने के चम्मच आटा, 4 खाने के चम्मच बेसन, या 4 खाने के चम्मच मैदा और 2 खाने के चम्मच बेसन, ठीक है। या मकई का आटा, 2 खाने के चम्मच और 4 खाने के चम्मच मैदा या आटा, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, चिकन हमारी तकरीबन फाइनली डन है, ठीक है। अब मैं इसमें आटे को जो है मैंने घोल के रखा हुआ है पहले से, ठीक है, ये हम ऐड करेंगे। इसी दौरान हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, और उतना ही डालना है जितना आपको ज़रूरत है। ज़्यादा बनाएं, लेकिन ऐड इतना ही करें जितना आप समझते हैं, क्या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक काफ़ी है। और अब आप देख लें इसका गाढ़ापन कैमरे में अच्छी तरह से, और इसको पकाना ज़रूरी है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब आप इसको धीमी आंच पर खड़े होकर पकाएंगे, इसलिए कि चिकन जो है ना, और आटा या मैदा वगैरह डालने के बाद ये नीचे लगने का खतरा होता है। तो आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि ये लगे नहीं। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक। कटलस एक साइड से तैयार हो गए, दूसरी तरफ मैं इसको पलट रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और हमारे सामने मौजूद है। और हमने आपके लिए बनाए चिकन निहारी। क्या दुकान में निहारी होती है, क्या मार्केट में निहारी होती है, क्या निहारी वालों के पास निहारी होती है। हमारी निहारी जो है आप देखें, खुश हो जाएंगे आप देखकर। मैंने आज आपको तमाम जो टेक्निकल राज होते हैं ना, वो सारी बता दिए। और ये कलर, खूबसूरती, इसकी खुशबू इस वक्त हमारे किचन के अंदर जो आ रही है, वो वाह वाह क्या बात है। और कोशिश करें कि जिस तरह से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वैसे बनाइएगा। आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट, बड़े बड़े मशहूर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं निहारी के, उन जैसी खुशबू आपको इसमें मिलेगी, ठीक है जी। और मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। और उसके साथ हरा मसाला तो लाजमी, अदरक चाहिए होता है, नींबू चाहिए होता है, थोड़ी हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह, ये तो इसकी लवाजमात में से हैं। तो ये भी ज़ात में सर्व करें और इन्जॉय करें। साथ में हमारे पास कीमा भरे कटलस जो है वो भी तैयार हो चुके हैं, और ये भी हम आपके सामने मौजूद हैं। और दोनों रेसिपीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ज़रूर इन्जॉय कीजिए, बनाएँ और मज़े मज़े लेकर खाएँ। आज हम बात करने जा रहे हैं फूल की पत्तियाँ, गुलाब की फूल की पत्तियाँ जो हैं, ये हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है। और इसे हम कभी अहमियत देते भी हैं, कभी नहीं भी देते। ये बेतहाशा कामों में काम आती है, लेकिन हिकमत के अंदर और इसके अलावा मसालों में कैसे काम आती है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा, हम अगर सूखी हुई पत्तियाँ लें तो क्या होता है कि इसके ये जो बीच की जो डंडियाँ होती हैं ना, वो भी साथ में होती हैं, और साथ में इसमें ना बहुत सारा कचरा भी होता है। तो आपको असल पत्तियाँ नहीं मिलती, बल्कि इसमें मिट्टी और आपको कचरा भी मिल जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ गुलाब की पत्तियाँ जब भी इस्तेमाल करें तो इसकी सिर्फ पत्तियाँ लेकर सुखा लें, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है। या सूखी हुई गुलाब के फूल ले आएँ घर पे पंसारी से ख़रीद के, उसमें से पत्तियाँ अलग कर लें और उसके बाद फिर उसको पिसवा लें। ये पिसवा के आप रखेंगे तो क्या क्या फ़ायदे हैं। पहले तो खाने की बात करते हैं, इसलिए कि हमारा काम खाने का है। तो खाने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिरयानी और कोरमा।
अगर ये बनाएं तो बिरयानी में 1 खाने का चम्मच 1 किलो बिरयानी में, और कोरमे में 1 चाय का चम्मच इसका पाउडर, पत्तियों का पाउडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दूर दूर तक पता चलेगा कि आपके घर पे कोरमा या बिरयानी बनी है। और इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता भी गुजर जाए, बिरयानी का फ्लेवर जाएगा नहीं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको कभी आजमा कर देख लीजिएगा। हमारे पाकिस्तान में मसालों में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। गरम मसालों के साथ, दूसरे मसालों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, देरपा भी होता है। ठीक है, तो ये था मसालों में इस्तेमाल करने का तरीका। मैदे की बहुत सारी बीमारियों में, अगर मैदे की आपको मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत है, मैदे में आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज़ की शिकायत है, उसके लिए मैदे में गैसेस होती हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मैदे में जो है ना गरमाइश, आजकल बहुत ज़्यादा लोग शिकायत कर रहे हैं, इसकी एक बीमारी चली हुई, कोई वायरल चला हुआ है, उसका मुझे लोगों का बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही है कि मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है। तो इस गुलाब की पत्तियों के, सिर्फ पत्तियाँ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको साफ़ करके, वैसे तो आप एक दफ़ा ले आएँ, काफ़ी सारा गुलाब की पत्तियों वालों के पास जाएँ, गुलाब वालों के पास जहाँ पर हार वगैरह बनते हैं, उनसे कहें कि सिर्फ पत्तियाँ दे दें, तो सस्ता होता है, वो दे देंगे आपको। उसको घर पर ले आएँ, इसकी डंडियाँ वगैरह सारी चीज़ें अलग कर दें, सिर्फ पत्तियाँ एक जगह पे कर दें, इसको किसी जगह पे मलमल का कपड़ा डालकर सुखा दें, घर के अंदर भी सुखा दें तो सूख जाती हैं 3-4 दिन के अंदर ये। ठीक है, बहुत आराम से, आजकल मौसम वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसके बाद इसको पीस लें, मसाले वाली मशीन में पीस कर रख लें, और इसका 1 चाय का चम्मच ठंडे पानी के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो आपकी मैदे की जो गर्मी है वो भी ख़त्म होगी, कॉन्स्टिपेशन में भी आराम आएगा, मैदे में गैसेस वगैरह भी नहीं होंगी, और भी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। यानी कि आसाबी तौर पर भी आपको ये सुकून में रखती है। ठीक है जी, तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसको इस्तेमाल करें, मसालों में भी इस्तेमाल करें, और घर के पंसारी के यानी कि अपने घर के इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।